नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 365 बाती का दिया किस तरह से बनाया जाता है और उसे कब और कैसे जलाया जाता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है और विशेषकर 365 बाती का दिया जलाने से पूरे वर्ष के दीपदान का फल आपको मिल जाता है। तो 365 बाती का दिया बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेट लेंगे। आप प्लेट अपने गोले के हिसाब से लें, जितने आप दिए जलाने वाले हैं उसके हिसाब से आप छोटी बड़ी प्लेट लें और उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने में गलती करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें स्वास्तिक बना लेना है रोली की हेल्प से। तो हमने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। अब हमें लेना है गोला। आप जितने दिए जलाने वाले हैं उतना गोला लें। मैं यहाँ एक ही दिया जलाने वाली हूँ, क्योंकि ये 365 बाती का दिया होता है, तो वो हमें पूरे साल का दीपदान का फल देता है। तो मैं एक ही दिया जलाऊंगी जिसमें 365 बाती होंगी। तो गोले को आपको लंबाई में काट लेना है। गोले को आप स्वयं ना काटें, अपने परिवार में अपने पति भाई किसी से भी कटवा लें और लंबाई में ही काटें, वरना गोला आपका बैठेगा नहीं, वो लुढ़कता रहेगा, तो आपको दीप जलाने में परेशानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं लंबाई में काटा है तो ये आराम से बैठ गया है, लुढ़क नहीं रहा है। तो उसके बाद हमें चाहिए कलावा। हम 365 बाती कलावे से बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ कलावा ले लिया है। तो आप ये देखें कि आपके कलावे में कितने धागे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बाती बनाएंगे। तो मेरे कलावे में यहाँ 3 धागे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 122 से करते हैं तो होता है 366 और हमें बनानी है 365 बाती। तो हम इस तरह से अपने धागे को 4 फिंगर पे इस तरह से एक बार लपेटेंगे तो वो हमारा एक बार गिना जाएगा, और जब हम पीछे से दोबारा उसे लपेट कर लाएंगे तो वो 2 बार हो जाएगा। तो इतनी लंबाई सफिशिएंट होती है बाती के लिए। फिंगर में थोड़ा गैप दे सकते हैं। इस तरह से हम लपेटना शुरू करेंगे। तो जैसा कि बताया, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट और पीछे वाला सेकंड, और ये फिर से हम ऊपर ले आए तो ये हमारे 3 धागे हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें 122 बार लपेटना है, और जब हम 122 बार लपेट लेंगे तो हमारे 3 धागे हैं एक धागे में, तो 3 से 122 का मल्टीप्लाई करके वो हो जाएंगे 366। और जब वो 366 हो जाएंगे तो हम उसमें से एक धागा निकाल देंगे, तो वो हमारी 365 धागे तैयार हो जाएंगे, अर्थात हमारी 365 धागे की बाती बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम अपने धागे को 122 बार लपेट लेंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ, दान और दीपदान करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है, इसलिए इस महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो हमने इस तरह से अपने धागे को 122 बार लपेट लिया है, और ये एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। अब जो हमारे इनके जो जॉइंट हैं उन्हें भी हम कट कर देंगे दोनों साइड से। तो पहले हम एक साइड से कट करेंगे। हमने एक साइड से धागों को कट कर दिया है। अब हम इसी तरह से इसके बीच में से दूसरी साइड से भी कट कर देंगे। सभी धागों को देख लेंगे कि वो सही है कि नहीं, और फिर बीच में से फिर से कट कर देंगे। तो हमने कट कर दिया है और ये हमारे 366 धागे तैयार हैं। लेकिन हमें चाहिए 365 धागों की बाती, तो हम इसमें से एक धागा निकाल देंगे। जो एक धागे में 3 धागे थे उसमें से हमने एक धागा निकाल दिया है, तो हमारी 365 धागे की बाती बनकर तैयार हो गई है। फिर इसको हम इस गोले में रख देंगे और इसमें डालेंगे हम घी। यह दिया घी से जलाया जाता है। आप भी कोशिश करें कि घी से जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ मेल्ट कर घी ले लिया है और उसी को मैं इसमें डाल दूंगी एक साइड।
एक साइड से हम बाती को घी में अच्छे से भिगो लेंगे, फिर उसे पलट देंगे, फिर दूसरी साइड भी घी डाल देंगे। अगर आप पूरे कार्तिक महीने में दिए नहीं जला पाए हैं तो यह एक दिया जलाने से आपको पूरे वर्ष के दीपदान का फल मिलता है। कार्तिक माह में तो मिलता ही है, साथ ही साथ पूरे वर्ष के दीपदान का फल मिलता है, क्योंकि इसमें 365 बाती होती हैं। तो एक दिन के हिसाब से आपको 365 दिन के दीपदान का फल मिलता है। तो दिया कभी भी हमें खाली नहीं जलाना चाहिए, उसमें हम डालेंगे थोड़े चावल। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन यह दिया जला रहे हैं तो चावल की जगह उसमें तिल डालें। तो मैंने यहाँ चावल डाले हैं। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा पानी, हाथों में लेके दिए के चारों ओर इस तरह से घुमा देंगे 2 बार और इस तरह से नीचे छोड़ देंगे। फिर आप इस दिए को अपनी तुलसी में, पथवारी माता में, अपने पूजा घर में या अपनी देहरी पे चाहे जहाँ रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग 5 दीपक जलाते हैं इसी तरह से, तो वो कहाँ रखें? तो उनमें से आप एक दिया अपनी तुलसी माता में, एक पथवारी माता में, एक अपने पूजा घर में, एक अपनी देहरी पर और एक आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। आकाश के नाम से भी आप दीपदान कर सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आप अपने 5 दियों को 5 जगह पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दिया जला रहे हैं तो आप उसे अपने तुलसी माता में रख दें और प्रार्थना करें कि आपका यह दीपदान सफल हो। और इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको दीपक जहाँ भी रखना है तो नीचे कभी खाली नहीं रखना है। पहले चावल से उसमें आसन दें, उसके ऊपर इस दिए को आपको रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने दिया जला लिया है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें दीपक कब जलाना है, सुबह, दोपहर या शाम को? तो दीपदान हमेशा शाम को किया जाता है, क्योंकि दीपदान से उजाला होता है और अंधेरे में ही उजाला करना अच्छा माना जाता है। तो हमेशा शाम के समय या रात्रि के समय ही आप दीपदान करें। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।